वेलकम टू विद्यार्थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम्स। और ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ के प्रोस्पेक्टिव व्यू से भी, क्योंकि डेली लाइफ हमें हम अपने आप को कुछ टारगेट्स देते हैं और एक टाइम लिमिट भी देते हैं कि हाँ इस टाइम पे हमने ये काम करना है। सो बेसिकली उतने ही हम ज्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं। अगर कुछ ही किसी वर्क के लिए हमारे पास कम टाइम है, सपोज आपको कोई असाइनमेंट मिला है, आपके पास एक ही दिन है, तो आप उस काम को फास्ट करोगे, एफिशिएंटली करोगे। ठीक है, तो बेसिकली डेली लाइफ में आप जैसे आप कॉलेज भी जाते हो, ठीक है, तो वो भी एक तरह का वर्क हो गया। ठीक है, किसी भी चीज को जब आप करते हो तो वो एक वर्क होता है, राइट। कितना टाइम आप उसमें लगाते हो वो टाइम हो जाएगा। और एफिशिएंसी मतलब किस शिद्दत के साथ, किस फास्टनेस के साथ आप उस चीज को कर रहे हो, वो एफिशिएंसी में चीज आपके पास आ जाएगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमारे पास तीन मेन चीजें होती हैं, राइट। और इन तीन चीजों पे पूरा जो चैप्टर है वो बेस्ड है। गॉट इट। तो डिस्कस करते हैं और इसके हर टाइप के प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आपने देखना है इसको, राइट। चूज टू बी ऑप्टिमिस्टिक, इट फील्स बेटर। ठीक है, अगर आप इस लाइफ में पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव रहना मतलब कि जो भी कुछ भी आपके साथ हो रहा है, अगर आप उसको इस वे में लेके चलते हो कि सब कुछ मेरे मतलब सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है, और सब कुछ को एक्सेप्ट करना मेरे पास उतनी काबिलियत है, तो इट फील्स बेटर, राइट। और इसी के साथ इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास तीन टर्म्स होती है ना। एक हमारे पास होता है वर्क, ठीक है। वो वर्क किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। आप कुछ चेयर्स बनाते हो, आप बेसिकली कॉलेज की कोई असाइनमेंट बनाते हो, ठीक है, आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई भी काम जो वर्क में आ जाता है, राइट। और उसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है, वो टाइम में आ जाता है। और थर्ड चीज इस चैप्टर में क्या है, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कितनी जल्दी से वो काम करते हो, कितना स्मार्टली, राइट। अगर कोई उसको 16 आवर में कर रहा है, अगर आप 4 आवर में कर रहे हो, मतलब ज्यादा एफिशिएंट हो उस पर्सन से, ठीक है। और जितने ज्यादा आप एफिशिएंट होते हो उतना टाइम आप कम लेते हो, राइट। बेसिकली ये चीजें हैं इसमें, इसको एक बार ध्यान से आप देख लीजिए। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई पर्सन एक्स है, ठीक है। वो अगर 1 आवर में, ठीक है, कोई पर्सन जो एक्स है वो 1 आवर में सपोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करता है। ठीक है, 1 आवर में कितने क्वेश्चन सॉल्व करता है, वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो बेसिकली उसकी एफिशिएंसी क्या हुई, 10 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी में हमेशा आप यूनिट टाइम लेते हो। यूनिट का मतलब होता है वन, या तो 1 आवर हो जाएगा, या 1 डे हो जाएगा, या 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और कोई पर्सन वाई है, वो सेम 1 आवर में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पर्सन वाई ज्यादा एफिशिएंट हो गया, है ना, क्योंकि सेम 1 आवर में वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करता है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है, और ये काम करते हैं 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर जो टोटल टाइम है काम जो वो करते हैं। बेसिकली हमने अगर इसमें वर्क निकालना हो कि पहले पर्सन एक्स ने कितना काम किया, तो उसने 1 आवर में 10 क्वेश्चन किए और वो टोटल 5 आवर उसने काम किया। टोटल कितने क्वेश्चन बना दिए होंगे, 10 × 5। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, बेसिकली एफिशिएंसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से। ठीक है, तो बेसिकली यही वर्क होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। गॉट इट। अगर आप सेकंड पर्सन का भी वर्क निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो ना। 1 आवर में वो कितना काम करता है, 20 क्वेश्चन वो करता है। और कितना टाइम उसने टोटल काम किया, 5 आवर्स, तो उतने उसने कितने बना दिए, 100 क्वेश्चन। तो उसका टोटल वर्क कितना आ गया, 100 क्वेश्चन। दिस इज क्लियर। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है कौन सा, वर्क का। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी हमेशा यूनिट टाइम में आप लोगे, ठीक है। और सेकंड जो चीज है, अगर आपने इसमें से एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, इसी फॉर्मूले को आप थोड़ा सा मोल्ड कर दोगे। गॉट इट। और इसी में अगर आपने टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, और ये एफिशिएंसी और टाइम के बीच का रिलेशन है। गॉट इट। इन तीनों वर्ड्स, इन तीनों पावरफुल वर्ड्स पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या गिवन है, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू इट इन 15 डेज एंड सी कैन डू इट इन 20 डेज। ठीक है, अब देखो इसमें, इस चैप्टर में क्या होता है, आपको वर्क दिया नहीं होता कि कौन सा वर्क है, ठीक है, बस ये बोला होता है कि कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी काम हो सकता है। गॉट इट। और इसमें ये चीज होती है जैसे ए बी सी जो काम कर रहे हैं, एक कांस्टेंट काम है ना, ये एक सेम काम है, ऐसा नहीं कि ए अलग काम कर रहा है, बी कोई अलग काम कर रहा है, सी कोई, ये कांस्टेंट काम होता है जो एक ही क्वेश्चन में दिया होता है ना। ये वर्किंग टुगेदर, ठीक है, अगर वो तीनों साथ में काम करें तो वो कितना टाइम लगाएं। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ए 12 दिन में काम करता है, 12 डेज में। बी जो है वो 15 डेज में काम करता है, सी जो है वो 20 डेज में काम करता है। ठीक है,
आप देखो इसमें आप बहुत ही डायरेक्टली बता सकते हो कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, सेम काम को ए 12 दिन में कर लेता है, वो ज्यादा एफिशिएंट है, कम टाइम लगाता है। ठीक है, जैसे इलॉन मस्क जो है वो किसी भी चीज को कम टाइम में करने का दम रखते हैं। ऐसे बी जो 15 डेज में करता है, सी जो 20 दिन में करता है, सी सबसे लेस एफिशिएंट है। गॉट इट। तो तीनों को साथ में हमने देखना है कि साथ में अगर तीनों काम करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे। बेसिकली सबसे पहले कुछ वर्क अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम 8 9 क्लास में थे तो हम वर्क को क्या ले लेते, 1 ले लेते थे। ठीक है, पर उसमें फ्रैक्शन में चीजें चली जाती हैं। तो इस चैप्टर में आप टोटल वर्क क्या अज्यूम कर सकते हो, इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम चूज करने की वजह क्या है, क्योंकि एलसीएम तीनों से डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट। तो 12 का, 15 का एंड 20 का अगर एलसीएम देखे तो कितना आ जाएगा, 60। तो आप उस काम को क्या मान लो, 60 यूनिट्स। गॉट इट। अब देखो ए अगर 60 यूनिट्स काम 12 दिन में करता है, 12 डेज में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा, 5 यूनिट्स। यस और नो। ठीक है, 60/12। ऐसे ही बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता होगा, 60/15 मतलब 4 यूनिट्स। राइट। ऐसे सी उस काम को कितने दिन में करता होगा, 60/20 3 यूनिट्स। गॉट इट। एक दिन में सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, ए काम कर रहा है। ठीक है, तीनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो तीनों एक दिन में कितना काम करते होंगे, 5 + 4 + 3। 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 12 यूनिट्स। तो तीनों साथ में कितना काम करते होंगे, 12 यूनिट। गॉट इट। और 60 यूनिट करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा। राइट, टाइम क्या होता है, टोटल वर्क जो कितना है, 60। और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तीनों, 12 यूनिट्स, तो टाइम कितना उनको लगेगा, 5 डेज, क्योंकि 60/12। एक दिन में 12 यूनिट, 2 दिन में 24 यूनिट, 3 दिन में 36 यूनिट, ऐसे 60 यूनिट 5 दिन में। आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, पर इसमें मैंने आपको मेन मेन चीजें बताई हैं कि कैसे आप एलसीएम क्यों लेते हो। ठीक है, एफिशिएंसी निकालते हो, तीनों का टुगेदर पूछा है, तीनों को मिला देते हो। राइट, और फिर टोटल टाइम जो है उनको लगा वो हम निकाल लेंगे। गॉट इट। तो इसी अप्रोच के साथ आप बाकी क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, हमारा स्टार्टिंग अप्रोच यही रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, ए एंड बी जो काम करते हो कितने दिन में काम करते हैं, 12 डेज में। बी एंड सी काम करते हैं 15 डेज में। राइट, एंड सी एंड ए काम करते हैं 20 डेज में। तो बेसिकली इसमें भी काम सेम है। ठीक है ना। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें दो दो पर्सन का दिया हुआ कि ए और बी साथ मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, बी एंड सी 15 दिन में कर रहे हैं, सी एंड ए 20 डेज में कर रहे हैं। इफ वर्किंग टुगेदर, अगर तीनों साथ में काम करें, ए बी सी, तो कितना टाइम लगेगा। गॉट इट। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले आपको कुछ टोटल वर्क अज्यूम करना पड़ेगा, एंड बेस्ट वे क्या होता है, एलसीएम अज्यूम करना। ठीक है, ताकि हमारे पास एफिशिएंसी नॉर्मल आए, फ्रैक्शन में ना आए। तो 12 15 एंड 20 पिछले क्वेश्चन की तरह इसका एलसीएम कितना होगा, 60 यूनिट्स होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे ही आप ए एंड बी की एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हो। 60 यूनिट्स ए एंड बी 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट्स। ठीक है, बी एंड सी 60 यूनिट्स करते हैं 15 डेज में, तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 यूनिट। एंड सी एंड ए 60 यूनिट्स कर रहे हैं 20 डेज में, तो एक एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट। गॉट इट। टुगेदर का हमने फाइंड करना है। बट एक चीज थोड़ा सा आएगा, जैसे ए एंड बी का 5 यूनिट है एक दिन का, बी एंड सी का 4 यूनिट है, सी एंड ए का 3 यूनिट है। हम ए प्लस बी प्लस सी इनका एक दिन का निकालना है। ठीक है, अगर ये चीजें ऐड करोगे तो ए 2 बार ऐड हो जाएगा। ठीक है, बी आपका 2 बार ऐड हो जाएगा, सी आपका 2 बार ऐड हो जाएगा। तो ये चीजें जब आप ऐड करते हो, इट इज 12 यूनिट्स, बट ये दो दो बार ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 12 यूनिट, बट हमें सिंगल का चाहिए, सिंगल डे का चाहिए। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी ये कितना काम करेंगे, 6 यूनिट। दिस इज क्लियर, ये उनका एफिशिएंसी आ गई, एक दिन का काम आ गया। राइट, अगर एक दिन में तीनों 6 यूनिट काम कर रहे हैं तो 60 यूनिट करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, 60/6 टाइम अपॉन, सॉरी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। राइट, कितना टाइम लगेगा, 10 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी, दिस शुड बी क्लियर टू यू कि किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। सेम अप्रोच के साथ आप सारे क्वेश्चन जो है आराम से कर सकते हो। गॉट इट। ठीक है, ऐसे ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, प्लेसमेंट एग्जाम्स के लिए, नॉर्मल एग्जाम्स के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप कंप्लीट, आपको टाइम नहीं दिया वर्क का, है ना, आपको हाफ वर्क 5 दिन में करता है, 3/5 वर्क कितने दिन में करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम है कि फ्रैक्शन में आपको काम की, कोई इतना काम इतने दिन में कर रहा है, राइट, पूरा नहीं, उसका काम का कुछ फ्रैक्शन। गॉट इट। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या निकालेंगे,
कि जैसे अमित कैन कंप्लीट हाफ वर्क इन 5 डेज, ठीक है। हाफ ऑफ वर्क अगर 5 डेज में कर रहा है तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा, ये सुनो। ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 डेज में करेगा अमित। ओके। ऐसे रोहित जो है, ठीक है, 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। 3/5 सेम वर्क सेम है ना? हर क्वेश्चन में जो वर्क है वो सेम होगा। कितने दिन में करता है? 9 डेज में। तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा? यहाँ से 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 पे, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कितने दिन में करेगा? 15 डेज में। गॉट इट। ऐसे सोनू कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क इन 8 डेज, ठीक है। जो सोनू है वो 2/5 ऑफ अ वर्क कितने टाइम में करता है? 8 डेज में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा वो? 20 डेज में। गॉट इट। ठीक है। ऐसे आपने निकाला इफ ऑल थ्री डू इट टुगेदर, ठीक है। अगर तीनों साथ में काम करते हैं कितना टाइम लगाएंगे? तो अमित 10 दिन में कर रहा है पूरा काम, रोहित 15 दिन में कर रहा है, सोनू 20 डेज में कर रहा है। अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो सेम वही प्रोसीजर 10, 15, 20 इसका आप एलसीएम ले लेना है। कितना आ जाएगा? वही 60 यूनिट्स एलसीएम आ जाएगा। फर्स्ट की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 यूनिट। सेकंड की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 यूनिट। थर्ड की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 3 यूनिट। तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 13 यूनिट, ठीक है। तो टोटल टाइम आपके पास कितना आ जाएगा? 60 टोटल वर्क है, एक दिन में 13 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए। दिस इज क्लियर। अप्रोक्स अगर इसमें निकाल के देखें तो अप्रोक्स हमारे पास 4-5 डेज जो है वो इसमें टाइम लगेगा। दिस इज क्लियर टू ऑल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके। अब देखो थोड़ा सा ना कंडीशनें अब चेंज हो जाएंगी, थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें अलग अलग चीजें उसमें आ जाएंगी, है ना। तो देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, राइट। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए कितने टाइम में काम कर रहा है? 20 दिन में। बी काम कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। बोथ टुगेदर स्टार्टेड द वर्क एंड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वही सेम प्रोसेस है ना, टोटल वर्क आपको एज्यूम करना पड़ेगा, और एलसीएम होता है ना, 60 यूनिट्स आ गया टोटल काम। गॉट इट। अब तक बोथ दोनों ने खुशी खुशी साथ में काम करना स्टार्ट किया, बट आफ्टर 5 डेज ए ने लेफ्ट कर दिया काम। ओके। तो इसका मतलब आप समझते क्या हो कि 5 दिन, ओके, फर्स्ट 5 डेज में दोनों ने साथ में काम किया। ओके। यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट, ठीक है। 60 यूनिट काम कर रहा है 20 डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट्स, ठीक है। बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 2 यूनिट्स, राइट। बी की एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट्स। ओके। अब देखो दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे? ए 3 यूनिट्स कर लेगा, बी 2 यूनिट्स कर लेगा, एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 5 यूनिट्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 5 डेज है, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 5 डेज है उसमें कितना काम हो जाएगा? एक दिन में अगर 5 यूनिट काम हो रहा है तो 5 डेज में कितना काम हो जाएगा? 25 यूनिट्स काम हो जाएगा। यस और नो? देखो ए और बी ने साथ में पहले 5 दिन 25 यूनिट काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद ए लेफ्ट कर गया। टोटल काम था 60 यूनिट, 25 यूनिट काम हो चुका है, मतलब रिमेनिंग कितना काम बचा हुआ है? 60 - 25 कितना काम बचा हुआ है? 35 यूनिट्स काम बचा हुआ है। गॉट इट। और इसको कौन करेगा? इसको बी करेगा। वाई बी? बिकॉज ए लेफ्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा कि बी उस रिमेनिंग काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? तो रिमेनिंग काम है 35, ओके। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, राइट। तो 35/2 बी को कितना टाइम लगेगा अगर हम देखें तो? 17.5 डेज, ओके, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन था, तो हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। गॉट इट। कई बार आपको पॉइंट्स में आंसर नहीं दिए होते हैं तो आप इसको अप्रोक्स 18 दिन ले सकते हो ना। 17 दिन हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपने 17 का मतलब 18 जो डे है उसका हाफ लिया, ठीक है। तो हम उसको अप्रोक्सीमेट जो है 18 डेज लेंगे। दिस इज क्लियर टू ऑल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। सबसे पहले बेसिक चीजें, आपने बेसिक शुरुआत आपकी वैसी हो, ठीक है ना। ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 यूनिट्स, ठीक है। 60 यूनिट्स हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम, ओके। देखो बोथ टुगेदर स्टार्टेड द वर्क, दोनों ने साथ में खुशी खुशी काम करना स्टार्ट किया। इस टाइम बी लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन। क्वेश्चन का ना आप वो देखो, पहले वाले पिछले वाले क्वेश्चन का आफ्टर द कंप्लीशन, मतलब कि 5 दिन के बाद काम जो है वो उसने लेफ्ट किया, पर इसने 5 दिन कौन से? काम कंप्लीट होने के 5 दिन पहले वो छोड़ गया, ठीक है। तो कंडीशन को आपने समझना है ना। सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकालो। ए जो है वो 60 यूनिट काम कर रहा है 20 दिन में, एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 यूनिट्स, ठीक है, राइट। 60/20। बी जो है वो 60 यूनिट्स काम कर रहा है 30 डेज में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 यूनिट,
दिस इज क्लियर। इसमें सबसे पहले ये निकालना है कि बी ने लास्ट के 5 डेज में काम जो लेफ्ट कर दिया, इसका मतलब लास्ट के 5 डेज में सिर्फ ए काम कर रहा होगा, ठीक है ना, लास्ट के 5 डेज में सिर्फ ए काम कर रहा होगा। तो उसने कितना काम किया होगा लास्ट के 5 डेज में? ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट्स काम करता है, तो लास्ट के 5 डेज में ए ने कितना काम कर दिया होगा? 15 यूनिट्स। यस और नो? 5 × 3 15 यूनिट काम उसने अकेले ने लास्ट के 5 दिनों में कर दिया होगा। गॉट इट। टोटल काम कितना है? 60। 15 यूनिट वो लास्ट के 5 डेज में कर चुका है, मतलब रिमेनिंग जो स्टार्टिंग में उन्होंने काम किया होगा वो कितना किया होगा? 16 - 15 दैट इज 45 यूनिट। ठीक है, ये वो काम होगा जो उन्होंने स्टार्टिंग में साथ में मिलके किया होगा। ठीक है, और यही पूछा आपसे, फॉर हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर वर्क। तो 45 यूनिट काम करने के लिए उन्होंने कितना टाइम लिया होगा, ये आपसे पूछा। ओके, और वो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 + 2 5 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं। तो 45 यूनिट्स करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा? 45 वर्क है और उनकी एफिशिएंसी क्या है दोनों की मिलके? 5। तो उनको कितना लगेगा? 9 डेज। गॉट इट। तो स्टार्टिंग में दोनों ने कितना टाइम काम किया होगा? 9 डेज किया होगा। उसके बाद जो लास्ट के 5 दिन जो है वो सिर्फ किसने काम किया? ए ने। गॉट इट। ठीक है, तो टोटल अगर टाइम पूछा जाए कि टोटल कितना टाइम लगा, तो 9 + 5 14 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछे थे? टुगेदर उन्होंने कितना टाइम काम किया, तो दैट इज 9 डेज। दिस इज क्लियर। ओके, तो आप क्वेश्चन को बहुत गहराई से समझते हुए आपने जो है वो चलना है। तो बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, ये सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, राइट। ठीक है, अब देखो इसमें बेसिकली टाइम एंड वर्क में ही आपका ना एक और छोटा सा पोर्शन दैट इज पाइप एंड सिस्टम, वो भी आ जाता है। सेम कंसेप्ट होते हैं दोनों के ना। मैं थोड़ा सा पहले आपको आइडिया दे देती हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पाइप्स जो सिस्टम है वो क्या होता है? टैंक। जैसे पानी का टैंक देखते हो, राइट, तो हम उसको सिस्टम बोलते हैं, राइट। और दूसरी चीज में हमारे पास दो तरीके की टैप्स होती हैं जब पाइप्स होती है, एक होती है इनलेट टैप, ठीक है, और एक होती है आउटलेट टैप, राइट। इनलेट टैप क्या होती है? कि जहां से पानी फिल हो रहा है ना, जैसे नॉर्मल हम वॉशरूम्स में जो टैप्स यूज करते हैं उस पानी हम फिल करते हैं ना। आउटलेट टैप क्या होती है? जहां से पानी जो है वो बाहर जा रहा होता है ना, जैसे डिस्चार्ज के लिए। गॉट इट। तो आपने देखा होगा सड़कों पे जैसे ट्रक वगैरह, वहां से पानी जो डिस्चार्ज होता है ना, सीवरेज में ऐसे टैप्स है ना, तो वो टैप्स जहां से पानी एम्प्टी होता है। गॉट इट। तो बेसिकली टाइम में क्या था? आपके पास पर्सन थे, वो काम कर रहे थे। पाइप एंड सिस्टम में आपके पास क्या? आपके पास टैप्स हैं, है ना, दो तरीके की टैप्स, इनलेट एंड आउटलेट। आउटलेट। गॉट इट। तो बस ये डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से स्टार्ट करते हैं, ये भी काफी ज्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, और सेम इसका अप्रोच है, जैसे टाइम एंड वर्क में है वैसे ही इसमें अप्रोच है। ओके, टू टैप्स कैन फिल द टैंक इन 4 आवर एंड 5 आवर्स। ठीक है, तो पहली टैप को ए ले लेते हैं, दूसरी को बी। फिल कर रही है, मतलब इनलेट टैप से पहली 4 आवर्स में फिल करती है, और जो सेकंड पाइप है वो 5 आवर्स में फिल करती है। ठीक है, while the third tap can empty the tank in 20 hours। थर्ड टैप जो है वो एम्प्टी कर रही है टैंक को। ठीक है, दिस इज क्लियर। एंड इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर, ठीक है, सारी टैप्स को आपने एक ही साथ ओपन कर दिया, तो टैंक कब फिल होगा? ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो वही अप्रोच है, आप सबसे पहले क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। 4 5 एंड 20, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 यूनिट्स, 20 यूनिट इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो टैंक आपने फिल करना है उसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज है, उसको आप क्या मान लो? 20 यूनिट। ठीक है, अगर ए 20 यूनिट 4 आवर्स में कंप्लीट कर रही है, फिल कर रही है, ठीक है, तो 1 आवर में वो कितना फिल करती होगी? 5 यूनिट। गॉट इट। 20/4। अगर बी 20 यूनिट्स 5 आवर में फिल करती है, तो 1 आवर में कितना फिल करती होगी? 4 यूनिट्स। ठीक है, और अगर सी 20 यूनिट 20 आवर में खाली कर रही है, तो एक 1 आवर में कितना खाली करती होगी? 1 यूनिट। ठीक है, तो इसके लिए हम माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी जो एम्प्टी हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन लेंगे। गॉट इट। सारी टैब्स को एक साथ ओपन कर दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमेजिन द प्रॉब्लम, कि सारी टैब्स को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक कब फिल होगा? ठीक है, अब देखो पहली वाली टैब 5 यूनिट फिल करेगी, दूसरी वाली टैब जो 4 यूनिट फिल करेगी, और जो तीसरी वाली टैब 1 यूनिट एम्प्टी कर देगी, है ना। तो अगर 9 यूनिट फिल होगा पहली दो से, तो 1 यूनिट खाली हो जाएगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल 1 आवर में कितना काम हो रहा है, कितना यूनिट्स फिल हो रहे हैं? 8 यूनिट्स। ठीक है, 1 आवर में 8 यूनिट्स फिल हो रहे हैं। तो 20 यूनिट्स को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ठीक है, टाइम कितना लगेगा, वर्क कितना है? 1 आवर में कितना फिल हो रहा है? 8। 20/8। ठीक है, तो 20/8 हमारे पास कितना होता है?
2.50। ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली टाइम एंड वर्क और पाइपलेस जो सेम ही चैप्टर है, तो उसको मैंने एक ही उसमें लिया हुआ है। ठीक है, ताकि साथ साथ आप उसकी प्रॉब्लम्स भी आराम से करते जाओ। राइट, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करो। पाइप एक्स कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। तो ये इनलेट पाइप है, टैप है इतना, क्योंकि ये पानी फिल कर रही है। अनदर पाइप वाई कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट्स। ठीक है, एंड देयर इज ए वेस्ट पाइप, एक वेस्ट पाइप भी है विच कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 मिनट्स, जो एम्प्टी करती है टैंक 15 मिनट में। ओके, पाइप्स एक्स एंड वाई आर ओपन फॉर 5 मिनट, एक्स और वाई ओपन है 5 मिनट के लिए। एंड देन थर्ड पाइप जेड इज ऑल्सो ओपन, 5 मिनट के बाद थर्ड पाइप को भी ओपन कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इन व्हाट टाइम द सिस्टम इज फिल्ड आफ्टर द थर्ड पाइप जेड ऑल्सो ओपनड। ठीक है, सिस्टम कब फिल होगा, जब थर्ड पाइप जो है वो भी ओपन हो चुकी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो सबसे क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसका स्टार्ट करते हैं। एक्स वाली जो पाइप है वो 20 मिनट्स में फिल करती है, वाई वाली जो पाइप है वो 40 मिनट्स में फिल करती है, और जो जेड वाली पाइप है वो 15 मिनट में एम्प्टी करती है। तो स्टूडेंट पहला अप्रोच आपका सेम रहेगा, आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, तो आप जल्दी से एक सेकंड में आपने बताना है कि 20, 40 और 15, इसका एलसीएम कितना होगा, 120। ओके, 120 यूनिट्स इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। टोटल मतलब उस टैंक की जो स्टोरेज है, कैपेसिटी है, वो कितनी है, 120 यूनिट। जो है वो 120 यूनिट 20 मिनट में फिल कर रही है, मतलब 1 मिनट में वो कितना फिल करती होगी, 6 यूनिट्स, है ना, 120/20। वाई जो है 120 यूनिट्स 40 मिनट्स में फिल कर रही है, इसका मतलब 1 मिनट में कितना फिल करती होगी वो, 3 यूनिट्स। ओके, और जो जेड है 120 यूनिट्स 15 मिनट में खाली कर रही है, मतलब 1 मिनट में वो कितना एम्प्टी कर रही होगी, दैट इज 120/15, दैट इज 8 यूनिट्स। ठीक है, इसलिए हम माइनस ले लेंगे, जैसे अभी आपको पता है कि माइनस मतलब क्योंकि ये पानी एम्प्टी कर रही है। गॉट इट। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हुए आपने क्वेश्चन करना है। एक्स एंड वाई आर ओपन फॉर 5 मिनट्स। पहले 5 मिनट कौन ओपन है, सिर्फ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई अगर साथ में काम करते हैं तो ये 6 यूनिट फिल कर रहा है, ये 3 यूनिट फिल कर रहा है, मतलब 1 मिनट में कितना फिल हो रहा है पानी, 9 यूनिट। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना पानी फिल हो जाएगा, 9 × 5 45 यूनिट पानी फिल हो जाएगा। दिस इज क्लियर। 120 यूनिट टोटल स्टोरेज है टैंक की, है ना, 45 यूनिट काम हो चुका है। बाकी कितना काम जो वो बचा है, दैट इज 75 यूनिट। 120 में से आप 45 माइनस कर दोगे, ठीक है, 75 यूनिट जो काम है वो बचा हुआ है। ठीक है, देखो इसमें सिनेरियो क्या है कि थर्ड पाइप भी ओपन कर दी गई है। ठीक है, जो एम्प्टी कर रही थी, मतलब अब जो काम है, जैसे ये 6 यूनिट फिल कर रही होगी, ये 3 यूनिट फिल कर रही हो, तो ये 8 यूनिट बाहर भी निकल रहा होगा। तो जो काम के जो यूनिट्स है वो कम हो जाएंगे ना, क्योंकि साथ साथ एम्प्टी भी हो रहा है। ओके, अब 1 मिनट में कितना फिल होगा अगर आप देखें, है ना, 6 + 3 9 फिल होगा, और 8 खाली हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट में 1 ही यूनिट फिल होगा। गॉट इट। तो 75 यूनिट को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। उनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 1 मिनट की, 1। कितना टाइम लगेगा, 75/1 कितना, 75 मिनट्स। ठीक है, तो कितने टाइम में जो टैंक है वो फिल होगा, 75 मिनट। ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए रखा कि आपको पूरे अच्छे से जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, कि अगर कुछ भी केस आ जाता है तो इस तरीके से आपने चीजों को चलना है ना, इस तरीके से कोई भी कंडीशन आ जाए तो ऐसा अप्रोच आपका होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, if 4 men or 5 boys can complete a work in 20 days, okay, then what will be the time taken by 6 men and 8 boys to complete the same work? Okay, तो ये आपको इसमें जो है वो बताना है। यस, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। 4 men और 5 boys, ये पुराने क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ना, इसमें थोड़ा सा यूनिकनेस है। राइट, बस बहुत सिंपल है कि 4 men एंड और 5 बॉयज। देखो और का मतलब क्या होता है कि जहां तो 4 men हो गए जहां फिर 5 बॉयज हो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे एंड भी आ सकता है, तो एंड मतलब दोनों, बट और मतलब जहां तो 4 men जहां 5 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। ठीक है, 20 दिन में काम करते हैं। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय 6 men and 8 boys टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, सबसे पहले देखो 4 men जो है वो कितना काम करते हैं, 5 बॉयज जितना। ओके, सपोज अगर 4 men जो है वो दो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हाउस, दो हाउस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उतना ही कंस्ट्रक्शन 5 बॉयज करते हैं उतने ही टाइम। ओके,
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मैन और बॉयज की एफिशिएंसी निकाल सकते हो ना। यहाँ पे जो बॉयज जो इधर आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा मैन के नीचे, ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर सिंगल मैन की हम एफिशिएंसी देखें तो वो कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट, ठीक है। और हम बॉय की अगर एफिशिएंसी देखें तो वो कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट, है ना। इस तरीके से आप इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। गॉट इट। एक मैन जो है वो 5 यूनिट काम करता है और एक बॉय 4 यूनिट काम करता है। मतलब ज्यादा एफिशिएंट कौन है, मैन, है ना। तभी तो कम मैन 5 बॉयज जितना काम कर रहे हैं, 4 मैन 5 बॉयज जितना काम कर रहे हैं, राइट। तो पूछा क्या है कि 6 men and 8 boys टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। एक मैन अगर 5 यूनिट काम करता है, तो यहाँ पे मैन कितने, 4 मैन, ठीक है। एक मैन अगर 5 यूनिट काम करता है, तो 4 जो मेन है वो कितना काम करेंगे, 20 यूनिट काम करेंगे, है ना। 5 × 4 20 यूनिट काम करेंगे, है ना, एक दिन में। और ये 20 दिन काम करते हैं ना, एक दिन में 20 यूनिट कर रहे हैं, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, तो 20 और कर दोगे यहाँ पर ना, कितना करेंगे, 400 यूनिट काम, है ना। तो जो टोटल वर्क है वो 400 यूनिट है ना। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो टोटल वर्क है यहाँ पे स्टूडेंट्स वो कितना है, 400 यूनिट्स। गॉट इट। अब देखो यही 400 यूनिट अब किसने करने हैं, 6 मैन ने एंड 8 बॉयज ने। एक मैन 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 मैन, अब हमने एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है, एक दिन का काम निकालना है। तो 6 मैन जो है, एक मैन 5 यूनिट काम करता है, 6 मैन कितना करेंगे, 30 यूनिट्स काम करेंगे, राइट। और एंड 8 बॉयज, 8 बॉयज कितना काम करेंगे, एक बॉय जो काम करता है वो करता है 4 यूनिट्स, तो 8 बॉयज कितना काम करेंगे, 32 यूनिट्स काम करेंगे, राइट। तो एंड है, मतलब दोनों मिलके कर रहे हैं, 30 + 32 62 यूनिट्स, है ना। ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 62 यूनिट्स, ठीक है। 400 यूनिट करने के लिए इनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम क्या होता है, वर्क जो 400 यूनिट है, एफिशिएंसी क्या है, 6 men and 8 boys की 62, ठीक है। तो यहां से कैंसिल करके आपके पास क्या आ जाएगा, 200/32, ऑप्शन ए, ठीक है। फ्रैक्शन में आपका आंसर दिया हुआ है 200/32। अगर फ्रैक्शन में ना दिया तो उसको डिवाइड करके डेसिमल से अगली वाली जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट, वो आप इसमें बता सकते हो। दिस इज क्लियर। इस क्वेश्चन को थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जैसे आपको इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आप एफिशिएंसी निकाल ली है ना। आपको ये देखा है 4 मैन जो 5 बॉयज के बराबर है, तो वहां से आपने मैन और बॉय की एफिशिएंसी निकाल ली है ना। उसको रेशियो उसको कंपेयर किया आपने, एक मैन 5 यूनिट काम करता है ना। तो आपको यहाँ पे टोटल 4 मैन थे, है ना, 4 मैन 20 यूनिट काम करेंगे, वो एक दिन का हमने निकाला, ठीक है। तो 20 दिन में कितना करेंगे, 400, तो टोटल वर्क 400 हो गया। गॉट इट, ठीक है। ऐसे आप इसमें 5 बॉयज की जगह पे भी निकाल सकते हो। एक बॉय अगर 4 यूनिट काम करता है, तो 5 बॉयज कितना काम करेंगे, 20 यूनिट्स काम करेंगे, और 20 दिन में कितना करेंगे, 20 × 20 400 यूनिट काम करेंगे, है ना। अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, 6 मैन कर रहे हैं, 8 बॉयज कर रहे हैं, है ना। तो उनका एक दिन का काम निकाल लिया हमने, 6 मैन का और 8 बॉयज का, दोनों का। गॉट इट। और टोटल वर्क से हमने उनका एक दिन का काम जो डिवाइड कर दिया, तो आपका टाइम आगे कितना टाइम लेंगे, ओके। दिस इज क्लियर, ठीक है स्टूडेंट। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अगली वीडियो भी जरूर देखिए पार्ट 2, जिसमें हम अगले इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप दिस दिस वीडियो इज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।